की जरूरत नहीं है, अटेंडेंस एक ही दफा मार्क किया करें। जब हम फर्स्ट सेशन में ज्वाइन जिन्होंने कर लिया हुआ उन्हीं की अटेंडेंस जो है वो मार्क किया। ओके सर। ओके, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज की आई थिंक हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम अपनी ऐप के अंदर लोकेशन को यूज कर सकते हैं। लोकेशन बेसिकली क्या है, एक सेकंड ऐप है जिसको हमने अपनी ऐप के अंदर यूज करना है। किस तरह से हम लोकेशन से रिलेटेड सर्विसेज यूज कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। या अगर हमने अपनी ऐप के अंदर जो है वो क्या उसको बोलते हैं, मैप्स को डिस्प्ले करवाना है, वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहे होंगे। या मैप जो है वो उसकी एपीआई कैसे हम जो है वो यूज कर रहे होंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि जूम का अगर हमने इंटरफेस अपनी ऐप के अंदर डिस्प्ले करवाना है तो वो हम किस तरह से करवा रहे होंगे। ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम मैसेजिंग एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड फैसिलिटीज को देख रहे होंगे कि आप देखते हैं कोई ऐप आपने यूज की है, वहां पे आप रजिस्टर्ड करते हैं या लॉगिन करते हैं तो बैकएंड पे यूजर के नंबर के ऊपर जो है वो कोई ना कोई मैसेज चला जाता है या कोई ना कोई ईमेल जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो वो किस तरह से वर्किंग परफॉर्म होती है उसके बारे में भी हम स्टडी कर रहे होंगे। और किस तरह से हम अपनी ऐप को पब्लिश करते हैं एट द एंड के, जब आपने सब कुछ डिजाइन कर लिया हुआ अपनी ऐप के अंदर, किस तरह से आपने उसको पब्लिश करना है, क्या क्या स्टेप्स उसके अंदर यूज होते हैं, ऑथेंटिकेटेड वेज कौन से हैं किसी ऐप को पब्लिश करने के, वो सारे भी जो है वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा काम होगा कि जो हम इस कोर्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी चीज के स्टार्ट से ही आप लोग ये करें कि किसी ना किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें और वो प्रोजेक्ट आपका FYP ना हो। इस जो है वो कोर्स के लिए या इस सब्जेक्ट के लिए आपने कोई स्पेसिफिक ऐप जो है वो डिजाइन करना। आप लोग मैं आपको बता दूंगा, आप लोग जो है वो अपने प्रपोजल जो है वो सबमिट करवा रहे होंगे, क्योंकि अगर चलें इससे पहले हम थोड़ा सा असेसमेंट क्राइटेरिया को देख लेते हैं ताकि आपको पता भी चल जाए। असेसमेंट क्राइटेरिया के अंदर आप लोगों का पहले क्या क्राइटेरिया होता था उसका मुझे आइडिया नहीं है। मेरे आई थिंक 20 मार्क्स मेरे ख्याल सेशनल आपके टीचर्स के पास होते थे, 80 मार्क्स का पेपर बनता था। यही क्राइटेरिया था आपके असेसमेंट का? सर 50-50 होता था। ओके, 50 आपके टीचर्स के पास होते थे और 50 का पेपर नहीं 50 इस कैंपस के पास होते थे, लाइक 30 मिनट्स 20 टीचर्स के पास वो और कैंपस 50 है कि कैंपस। वो टीचर्स के पास होते थे। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्राइटेरिया अब आपको जो है वो नए इन्वायरमेंट में आए हैं तो यहाँ पे असेसमेंट क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। 20 मार्क्स जो है वो आपके सेशनल होते हैं जैसे वहां पे होते थे। दूसरी चीज, वहां पे आपको सारे 20 के 20 मिल जाते थे, यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि आपको 20/20 ही मिल रहे हो। यहाँ पे जो सेशनल की मैंने यहाँ पे इवैल्यूएशन रखी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि कुछ आपको असाइनमेंट्स दी जा रही होंगी, कुछ आपके क्विजेज जो हैं वो हो रहे होंगे। क्विजेज आपके 3 क्विजेज होंगे, 2 क्विजेज आपके अनाउंस्ड क्विज होंगे और एक आपका सरप्राइज क्विज जो है वो लिया जा रहा होगा। जो अनाउंस्ड क्विजेज होंगे वो एक आपका मिड से पहले होगा, एक आपका मिड के बाद होगा और तीसरा जो है वो जो सरप्राइज क्विज है वो मिड से पहले भी हो सकता है और मिड के बाद भी हो सकता है। ओके, 20 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि आप 5 मार्क्स की आपकी जो है वो असाइनमेंट्स हैं, क्विज जो है वो आपके 5 मार्क्स के हैं। फिर उसके बाद आपकी अटेंडेंस प्लस क्लास बिहेवियर प्लस पार्टिसिपेशन इन लैब, इन सारी चीजों के जो है वो आपके पास 5 मार्क्स होंगे। और 5 मार्क्स जो हैं वो मेरे पास होंगे कि जो मैं अगर किसी का कोई ग्रेड वगैरह सेट हो रहा हुआ तो वो अगर 5 मार्क्स देने से मीन अगर किसी को 20 देने से भी उसका ग्रेड सेट हो रहा हुआ तो वो आप लोगों का जो है वो हो जाए। दूसरी चीज, मिड टर्म एग्जाम आपका 30 मार्क्स का जो है वो मिड टर्म एग्जाम हो रहा होगा और फाइनल टर्म एग्जाम भी आपका जो है वो 30 मार्क्स का ही होगा। बाकी जो रह जाते हैं आपके 20 मार्क्स, वो 20 मार्क्स आपके जो है वो प्रोजेक्ट के मार्क्स होंगे। जो जो हम वर्किंग परफॉर्म करेंगे, जो जो चीजें हम लोगों ने स्टडी करनी है, आपने उसको अपनी ऐप के अंदर जो आप डिजाइन कर रहे होंगे उसके अंदर जो है वो यूज करनी होगी। और वो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आप लोगों की प्रेजेंटेशन हो रही होगी और उस प्रेजेंटेशन के जो है या आपने जो भी काम किया होगा उसमें 20 में से जो है वो आपको उसमें से जो है वो मार्क्स दिए जा रहे हैं। क्लियर है जी ये सारी चीजें? यस सर। ओके, असेसमेंट ये जरूरी नहीं है कि आपकी एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर ही आपकी असेसमेंट होगी, दरमियान में भी आपकी कहीं कभी कभी जो है वो असेसमेंट हम कर लिया करेंगे। या अगर कोई वैसे चाहता है कि मतलब क्लास के अलावा भी अगर कोई जो है वो चेक करवाना चाहता है तो क्लास के अलावा भी जो है वो चेक कर सकता है।
ये कंपलसरी नहीं है कि आपने एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर ही जो है वो चेक करवाना है। ठीक हो गया जी। कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई हैं कि आपने जब भी मीटिंग को ज्वाइन करना है तो आप लोगों का माइक जो है वो म्यूट पे होना चाहिए। दूसरी चीज कि आप लोगों ने कोई भी बात करनी है तो सबसे पहले तो आप हैंड रेस करेंगे, उसके बाद जो है वो आप को जब नेम लिया जा रहा होगा तो उस वक्त जो है वो आप बोल रहे होंगे। तीसरी चीज, क्लास के अंदर कुछ लोग जो है वो वैसे भी हरकतें करते हैं कि जी एनोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं या माइक जो है वो अनम्यूट कर देते हैं, तो इससे अवॉइड कीजिएगा नेक्स्ट, नहीं तो मैं फिर उसको मीटिंग से जो है वो निकाल दूंगा और फिर वो नेक्स्ट टाइम मीटिंग जो है ओके। और क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चंस करने वाले को वेलकम किया जाएगा, जितने मर्जी क्वेश्चन करें, कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने क्वेश्चन नहीं करना है। जितने मर्जी क्वेश्चन करें, जब तक आपको समझ नहीं आती आप बताएं, मैं आपको जो है वो बार बार समझाने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे 10 दफा ही वो चीज समझानी क्यों ना पड़े, लेकिन बताना तो आपने है। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरे पास कोई खलाई मखलूक तो है नहीं जो आपके दिलों से ये ढूंढ कर ले जो है वो निकाल लाए कि आपको समझ आई है या नहीं आई है। तो आपने ही बताना है, तो मुझे पता चलना है कि आपको समझ आई है या नहीं आई है। तो जो चीज समझ नहीं आ रही फौरन जो है वो पूछ लिया, बट विद रूल्स के आपने पहले, अगर दरमियान में भी कोई क्वेश्चन करना है तो पहले हैंड रेज करें, फिर आप जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हो, दरमियान में डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। क्लियर है जी इंस्ट्रक्शंस? यस सर। जी, इसके अलावा आप लोगों में से कोई, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। यस सर। सर, जो आपने कहा है कि इस सब्जेक्ट के लिए हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को नहीं, उसके टॉपिक को नहीं हम ऐप में यूज़ कर सकते, लेकिन हमने अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी ऐप ही बनानी हो तो उसका नॉलेज तो हम इसी सब्जेक्ट की बेस पे लेंगे ना। तो अगर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट इसके लिए यूज़ कर लें जिसमें उससे सिमिलर आइडिया ही हो तो वो तो अलो होगा ना। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए अगर किसी ने ऐप बनानी हो तो जी जी, वो इसी सब्जेक्ट के नॉलेज की बेस पे बनानी है ना, ठीक क्योंकि है, एंड्रॉयड तो हम फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं इसी सब्जेक्ट में। तो ठीक है, इसके लिए आपने कहा है कि इस सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट के लिए हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का नई आइडिया यूज कर सकते, ठीक है। लेकिन हमें उसका नॉलेज भी चाहिए और वो इसी सब्जेक्ट की बेस पे होगा। तो अगर हम उसे सिमिलर आइडिया कर लें उसी की तरह का, लाइक उसके जो मॉड्यूल्स वहाँ यूज होने हैं वही इसी प्रोजेक्ट में कर लें। नहीं, वही नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप उससे मिलता जुलता जो मर्जी यूज कर लें, मुझे कोई इशू ओके ओके। नहीं जी। और कोई और सर, आपने अभी कहा था आउटलाइन बताते हुए कि हम एसक्यूएल लाइट यूज करेंगे डेटाबेस रिलेशनल, तो अगर उसके अलावा कुछ यूज करना चाहें, हम कहें कि हमें करवाएं कोर्स में कोई और डेटाबेस, तो आप करवा नहीं, सकेंगे? डेटाबेसेस तो हमने यूज करनी ही करनी है। डेटाबेसेस को यूज करने के हमारे पास दो वेज हैं, या तो हम एसक्यूएलाइट डेटाबेसेस को यूज कर सकते हैं, या फिर हम ऑनलाइन जो हमारे पास क्लाउड की सर्विसेज हैं उसमें हम फायरबेस की सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। तो हम दोनों के ओके वेज से चलते हैं। क्लाउड की सर्विसेज भी हम जो है वो स्टडी कर रहे होंगे, वो आई थिंक मेरे से स्किप हो गया है कि फायर बेस पे हम किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, वहां पे हम डेटाबेसेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, और फिर हम अपनी ऑफलाइन एप्लीकेशन से डाटा जो है वो लेके किस तरह से जो है वो उस बंद हो गया है, पता नहीं क्या इशू है, मैं ये सिम से चालू किया। ओके, फायर बेस पे किस तरह से आपने जो है वो अकाउंट बनाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, ये सारी चीजें भी जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो अपने एफवाईपी के लिए आप जो मर्जी वे यूज कर सकते हैं, लाइक आप अगर यूज करना चाह रहे हैं कि एसक्यूएलाइट को यूज करना चाह रहे हैं तो एसक्यूएलाइट को भी यूज कर सकते हैं, या आप अपने एप्लीकेशन को फायर बेस के साथ सिंक करना चाह रहे हैं तो वो भी आप जो है वो कर सकते ओके, थैंक यू। हैं जी। और किसी का कोई क्वेश्चन असेसमेंट से रिलेटेड, कोर्स कंटेंट से रिलेटेड, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है जी। कल की क्लास मेरे ख्याल आपकी, मैंने टाइम टेबल में चेक की थी, आई थिंक आपकी 12:30 बजे ही क्लास है, तो कल तो जो है वो हमारी उसी टाइम क्लास होगी जिस टाइम पे मेंशन है, आई थिंक
12:30 के ऊपर ही मेंशन्ड है, तो उसी टाइम पे जो है वो हमारी क्लास हो रही होगी। ओके। जी सीआर ने ज्वाइन नहीं किया? नहीं सर, सर वो सरगोदा गया हुआ है, यूनिवर्सिटी में आपसे मिल के गया था गेस। मिला था मुझे, याद नहीं रहा, मुझे मिल के गया। ठीक है। बाकी कोर्स आउटलाइन भी मैं आप लोगों के साथ आज इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो मटेरियल है वो भी मैं आप लोगों के साथ आज ही शेयर कर दूंगा। बुक वगैरह भी जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बल्कि वीडियो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि किस तरह से आप जो है वो इंस्टॉलेशन आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। उसको देख के कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक तक जो है वो आप लोगों की इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीक के अंदर फिर हमने इंटरफेस को स्टडी करना है कि इंटरफेस किस तरह का इंटरफेस होता है आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का, और उसके अंदर जो है वो फिर किस तरह से मतलब कौन कौन से टैब्स होते हैं, हर टैब का क्या पर्पस होता है, वो सारी चीज़ें भी हम लोगों ने जो है वो स्टडी करनी। तो मैं इंशाल्लाह आज मैं शाम तक इंशाल्लाह सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। आप एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लें, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है जी, हम कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज फिर हम जो है वो इसको खत्म करते हैं जी मीटिंग को। जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। और 2 सेशन आप लोगों के हुआ करेंगे जी क्लास के लिए, क्योंकि 40 मिनट की ये मीटिंग अलाउ करते हैं जूम वाले, तो हम जो है वो 40 मिनट के दो सेशन जो है वो 40 मिनट के करके हम क्लास जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है जी। यस सर। सर ठीक। ओके जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड अप करते हैं जी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। कंपोनेंट्स जो है वो डाउनलोड करने होते हैं, जिसकी वजह से उसके लिए इंटरनेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। दरमियान में कहीं भी इंटरनेट जो है वो आपका डिस्टर्ब होता है तो उस केस के अंदर भी आपके कुछ पैकेजेस जो है वो सही तरह से इंस्टॉल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से फिर आपकी इंस्टॉलेशन के अंदर जो है वो एरर आ रहे होते हैं। तो जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे, उन चीज़ों से जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वन बाय वन जो भी प्रॉब्लम होंगे हम इंशाल्लाह उनको जो है वो डिस्कस कर लिया करेंगे। सेकेंड वीक के अंदर हमने इंस्टॉलेशन के ऊपर ही जो है वो काम करना है। कोशिश करें साथ साथ जब हम क्लास पढ़ रहे हो तो आप मोबाइल से ज्वाइन ना करें, आप लैपटॉप से जो है वो ज्वाइन कर रहे हो, या अगर आपने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ भी है तो उस वक्त आपके पास जो है वो लैपटॉप होना ज़रूरी है। किसी भी वक्त आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है पढ़ाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि कोई क्वेश्चन है या नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर ये पॉसिबिलिटी भी है कि मेरी तरफ से किसी से भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, और ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे इनके जो है वो कोई ना कोई मार्क्स भी लग रहे होंगे, और जो क्वेश्चन का आंसर करेगा उसके जो है वो कोई ना कोई ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसको कोई ना कोई बोनस मार्क्स भी जो है वो दिए जा रहे हैं। ओके, सेकेंड वीक के एंड तक आप लोगों ने इंस्टॉलेशंस कंप्लीट कर लेनी है। अगर इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर लें। हम कोशिश ये करेंगे कि क्लास के अंदर जो है वो हम इश्यूज़ को डिस्कस ना करें। अगर तो सारी क्लास के एक जैसे इश्यूज आ रहे हैं तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि हमें वो डिस्कस करना ही होगा। कोशिश करें कि अगर किसी का इंडिविजुअली कोई इशू आ रहा है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर ले, या अगर किसी ने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली हुई है तो उससे कंसल्ट कर ले कि मेरा ये इशू आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। क्योंकि क्लास के अंदर अगर हम एक एक बच्चे के इश्यूज डिस्कस करने लगेंगे तो फिर तो हम जो है वो जो हमने कोर्स कंटेंट कवर करना है वो कंटेंट जो है वो हम कवर नहीं कर पाएंगे। जनरल गाइडलाइन मैं दूंगा, बल्कि मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा जिसके अंदर सारी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सारी जो है वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो आप उसको देख के करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इंटरनेट आपका लाजमी जो है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर होना चाहिए। ठीक हो गया जी। थर्ड वीक के अंदर हम देखेंगे कि जब हम कोई ऐप डिज़ाइन करते हैं हमारी ऐप के अंदर जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। लाइक आपको कोई टेक्स्ट शो हो रहा होता है, आपको कोई जो है वो फॉर्म वहाँ पे शो हो रहा होता है जिसके अंदर आप यूज़र से वैल्यूज़ गेट करते हैं। कोई बटन्स वहाँ पे लगे हुए हैं जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सेकंड एक्टिविटी पे या सेकंड किसी और इंटरफेस के ऊपर जो है वो मूव होता है। तो यहाँ पे हम जो है ये चीज़ें देख रहे होंगे। कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रीन को देख रहे होंगे जिसके अंदर हम व्यूज़ के देख रहे होंगे और व्यू ग्रुप्स को देख रहे होंगे।
फिर व्यू ग्रुप्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स आ जाते हैं, लाइक रिलेटिव लेआउट है, फ्रेम लेआउट है, आपका कॉन्स्टेंट लेआउट है। इन सारे लेआउट्स के बारे में हम जो है वो स्टडी कर रहे होंगे कि ये किस लिए यूज होते हैं। ये बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक पेरेंट एलिमेंट होते हैं, ये भी होते हैं व्यूज ही हैं, लेकिन ये एक पेरेंट एलिमेंट होते हैं कि जितने भी आपने कोई भी चीज़ें जो है वो यहाँ पे लगानी है या कोई भी व्यूज यूज करने हैं, तो आप वो सारे व्यूज इन व्यू ग्रुप्स के अंदर जो है वो कंबाइन करके यूज कर रहे होते हैं। इन सबसे पहले आप जो है वो कोई ना कोई लेआउट यूज करेंगे, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, स्क्रॉल व्यू, या आपके पास और भी डिफरेंट टाइप के लेआउट्स हैं, उनको यूज करेंगे। फिर उसके बाद जो भी व्यू आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, वो सारे व्यूज जो है वो आप उन व्यू ग्रुप्स के अंदर जो है वो यूज कर रहे होंगे। ओके, व्यूज के अंदर फिर हमने जो है वो डिफरेंट चीज़ों को देखना है जी। टेक्स्ट व्यू क्या होता है, एडिट टेक्स्ट क्या होता है, बटन क्या होता है, इमेज बटन क्या होता है, इमेज व्यू क्या होता है। उसके बाद फिर और भी हमने डिफरेंट चीज़ें, टोस्ट किस तरह से करते हैं, मीन अगर हमने यूज़र को कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, वो हम मैसेज जो है वो किस तरह से डिस्प्ले करवा रहे होंगे, उसको हम जो है वो टोस्ट बोलते हैं। तो थर्ड वीक के अंदर हम जो है वो फर्स्ट एप्लीकेशन बनाएंगे, और फर्स्ट एप्लीकेशन बनाने से पहले बल्कि हम एक और एंड्रॉयड के इंटरफेस को भी समझने की कोशिश करेंगे कि एंड्रॉयड का स्ट्रक्चर किस तरह से है, कि हमें वहाँ पे जो फाइलिंग स्ट्रक्चर शो हो रहा होता है उस फाइलिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, या कौन सा जो टैब है वो किस पर्पस के लिए जो है वो यूज़ हो रहा होता है। फोर्थ वीक के अंदर हम जो है वो कुछ व्यूज़ को भी स्टडी कर रहे होंगे, और साथ एक्टिविटीज़ के बारे में भी जो है वो स्टडी कर रहे होंगे कि एक्टिविटी क्या होती है, उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। जब आप कोई भी एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं तो वो किस किस स्टेप से जो है वो गुजर के अपनी एंडिंग स्टेट की तरफ जो है वो मूव करती है, तो उसके बारे में हम स्टडी कर रहे होंगे। और कुछ व्यूज़ लाइक एडिट टेक्स्ट है, चेक बॉक्सेस हैं, टॉगल बटन है, रेडियो बटन है, रेडियो ग्रुप है, इन चीज़ों को भी जो है वो हम स्टडी कर रहे होंगे। या प्रोग्रेस बार है, ओरिएंटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम स्टडी कर रहे होंगे। बेसिक जो व्यू की टाइप्स है वो आपके पास तीन तरह के व्यू जो है वो व्यू हो सकते हैं। या तो बेसिक व्यूज़ हो सकते हैं, बेसिक व्यूज़ के अंदर आपके पास ये सारे व्यूज़ बेसिक व्यूज़ हैं जो यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं। रेडियो बटन है, रेडियो ग्रुप है, उसके बाद आपके पास और भी डिफरेंट टाइप के जो हैं, लाइक एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू है, इमेज है, बटन है, ये सारे व्यूज़ जो है ये आपके पास बेसिक व्यू की टाइप में से बिलोंग करते हैं। उसके बाद दूसरी तरह के जो आपके पास व्यूज़ होते हैं वो होते हैं पिकर व्यूज़। पिकर व्यूज़ क्या होते हैं कि जहाँ पे आपको कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, जिनमें से यूज़र कोई ना कोई वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर रहा होता है। लाइक यूज़र को आप एक वॉच दिखा रहे हैं जिसमें से वो कोई टाइम सेलेक्ट कर रहा है, या एक प्री डिफाइंड लिस्ट दिखा रहे हैं, लाइक आप कैलेंडर दिखा रहे हैं, वहाँ से जो है वो कोई डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर रहा है। तो ये जो है वो हम पिकर व्यूज़ के अंदर जो है वो देखते हैं कि टाइम पिकर या डेट पिकर। तीसरी चीज़ होती है लिस्ट व्यूज़। लिस्ट व्यूज़ हम किसको बोलते हैं कि आप यूज़र को लिस्ट तो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो प्री डिफाइंड लिस्ट नहीं है, वो कस्टम डिफाइंड लिस्ट आप जो है वो दिखाना चाह रहे हैं। लाइक आप अपनी मर्जी से कोई लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, और वो लिस्ट जो है वो आप यूज़र को जो है वो दिखाना चाह रहे हैं, तो वो हम सारी चीज़ें जो है वो लिस्ट व्यू के अंदर जो है वो डिस्कस करते होती हैं। ओके, फिफ्थ वीक के अंदर भी हमने थर्ड वीक का ही कंटेंट थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड वे में पढ़ना है कि किस तरह से हम जो है वो लीनियर लेआउट या ग्रिड लेआउट वगैरह को स्टडी करते हैं, एक्टिविटीज़ को किस तरह से हम जो है वो मूव करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हमने स्टडी करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के हमने इंटेंट्स के बारे में भी स्टडी करना है। इंटेंट बेसिकली क्या होते हैं कि जब भी आपने एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे मूव करना होता है, तो उसके लिए जो बैकएंड पे वर्किंग परफॉर्म करवा रहा होता है वो इंटेंट ही होता है। कि आप वहाँ पे इंटेंट के अंदर ये स्पेसिफाई करते हैं कि आपका किसी बटन पे क्लिक हुआ है, तो उस बटन पे क्लिक होने से आपकी पहले वाली एक्टिविटी ख़त्म होनी चाहिए और दूसरे वाली एक्टिविटी पे आपने मूव करना है। तो उस पे मूव करने का जो कोड होगा वो आप जो है वो इंटेंट्स के थ्रू ही जो है वो इन सारी चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। अगर आप विद इन एक्टिविटी भी मूव कर सकते हैं या विद इन एप्लीकेशन भी मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक लंबे भी हाल
जानू अपना वो दे अडाप्टर दे ते एक्सटेंशन दे जेह्ड़ी लैपटॉप दी फ्री पई है इस टाइम आई फ्री है दे मेरी डाटा केबल मेरी कितने है नहीं हमने जो सुना है जीवन में उड़ा दिया। साडा होस्ट ही कैब हो गया बात ठीक है फाइल आता है। एंड तक गेम भी नहीं आई था आपके काउंट ही यार गोवा घर गया यूनिवर्सिटी है चार बड़ा मार्केट है। कल अच्छा था चलो पहला पहला लेक्चर थी ना जरा वो ऐसी था अंदर वो मैं तो देखिए मैं कहता रिकॉर्डिंग होनी चाहिए तो मास्टर ने आज यार कर दे प्रोजेक्ट किया कौन समझे कहाँ तक टाइम चेक ठीक है तो ठीक है कल भी तो चेक किया हमने कल ठीक है पूरा रिमो ओके आई थिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है जिसकी वजह से मेरा लैपटॉप से जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। अभी मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया। अच्छा उस्मान मुझे दोबारा होस्ट बना दे। नंबर की मिला उस्मान आपको आवाज आ रही है मेरी? उस्मान आपको आवाज आ रही है? ओके ठीक हो गया, थैंक यू। ओके इंटरनेट का इशू है। मैं यहाँ पे आपके सामने मोबाइल से जो है वो कैमरा ऑन कर देता हूँ जी। सारी आवाम करा के ऐसी रह गई हैं उन्होंने यार अभी बनाया है उन्होंने वो फाइल बनाया था आज आप बनाया तो ये चला के जिस मर्जी पूछ ले दसा ये करने का जो बताया कि दोस्त वीडियो 6 को है तो 15 तक किया था मिनट तक करने का था और अब देखा तो आप चेक करा रहे हैं आप और एक नंबर मिलता है अगले 10 नंबर किए हैं तो कौन हाँ 10 नंबर किए होंगे हां प्रैक्टिस सिर्फ आपका प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है जब खत्म होगा तो प्रोजेक्ट को मिलेगा वो आपको फाइनल प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं आप चलो करना वो पता नहीं अभी बस लगे हैं ओके चलिए जब तक इंटरनेट का इशू रिजॉल्व होता है तब तक हम कुछ और जनरल डिस्कशंस को देख लेते हैं जी। ओके या मैं वैसे आपको बता देता हूं जी। हम एक्टिविटी की बात कर रहे थे कि आप किसी एक एप्लीकेशन के अंदर किसी दूसरी एप्लीकेशन के किसी एक्टिविटी को यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी जो है वो आप इंटेंट के ऑब्जेक्ट से जो है वो यूज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देख रहे होंगे कि मेन्यूज हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, या आप देखते होंगे कि कभी आप किसी ऐप को जो है वो क्लोज करना चाहें या मिनिमाइज करना चाहें तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ रहा होता है जिसमें आपसे जो है वो कंफर्मेशन मांगी जा रही होती है कि क्या आप वाकई ही इस ऐप को क्लोज करना चाह रहे हैं या मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। वो होते हैं बेसिकली अलर्ट डायलॉग होते हैं या पॉपअप मेन्यूज होते हैं। उन चीज़ों को हम स्टडी कर रहे होंगे और खावांगे सी 10 कि डायलॉग विंडोज हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, या आपको कभी आप कुछ डाउनलोड्स वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे आपको डिफरेंट तरह के जो है वो चीजें शो हो रही होती हैं कि लाइक आपको या तो प्रोग्रेस शो हो रही होती है कि कितने % जो है वो डाउनलोड हो चुका है, या फिर आपको वैसे ही एक सर्कल जो है वो रोटेट होता हुआ नजर आ रहा होता है जिसका मतलब होता है कि कोई ना कोई लोडिंग जो है वो परफॉर्म हो रही है।
तो वो प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्सेस को हम देख रहे होंगे कि किस तरह से हम जो है वो उनको यूज करते हैं। जी बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो डिस्कस कर लें। नो सर, कोई मसला नहीं। ओके, उसके बाद जी हम 8th वीक में आप लोगों के मिड टर्म हो रहे होंगे, और मिड टर्म के अंदर जो भी आपने पढ़ा हुआ होगा, इंक्लूडिंग जो मैंने आपको असाइनमेंट्स वगैरह दी हुई होंगी, वो आपका जो है वो सारा पार्ट होगा। मीन अगर मैंने कोई रीडिंग असाइनमेंट दी है तो वो भी आपका उसका पार्ट होगा, अगर तो मैंने रिटर्न असाइनमेंट दी है तो वो भी आपके एग्जाम का जो है वो पार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट मिड के बाद हम इंशाल्लाह देख रहे होंगे कि डाटा परसिस्टेंस के बारे में स्टडी कर रहे होंगे कि अगर हम कोई यूजर को फॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर यूजर डाटा एंटर करता है, वो डाटा हम जो है वो किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। बेसिकली उसके 3 वेज हो सकते हैं कि लाइक आप शेयर्ड प्रेफरेंसेस के एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि प्री डिफाइंड मेथड है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर भी अपना डाटा स्टोर करवा सकते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंसेस बेसिकली होता है कि अगर आप एप्लीकेशन के अंदर ही अपना डाटा जो है वो स्टोर करवाना चाहें तो उसके लिए आप शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज करते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप फाइल स्टोरेज के ऊपर अगर आप डाटा को स्टोर करवाना चाह रहे हैं और इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट डाटा को स्टोर करवाना चाह रहे हैं, लाइक आप यूजर से एक स्ट्रिंग जो है वो लेते हैं, या एक उसका पूरा कोई ना कोई जो है वो अगर उससे ओवरव्यू लेते हैं या रिव्यू उससे कोई लेते हैं, तो वो एक सिंगल टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, वो आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में हम देख रहे होंगे कि वो किस तरह से स्टोर होता है और किस तरह से आप उसको रिट्रीव करते हैं वहां से दोबारा। और उसके अंदर फिर हम दोनों वेज को देख रहे होंगे कि लाइक आप अगर मोबाइल की स्टोरेज के ऊपर कुछ डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से होगा, या आप एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर लाइक एसडी कार्ड्स वगैरह के ऊपर अगर आप स्टोरेज परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो वो स्टोरेज जो है वो किस तरह से हो रही होगी, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। थर्ड वे के आप लोग अगर स्टोरेज के ऊपर ही डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं लेकिन टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा स्टोर नहीं करना चाह रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशंस की फॉर्म में डाटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, जैसे आपने डेटाबेसेस का सब्जेक्ट पढ़ा होगा कि डेटाबेसेस की फॉर्म में डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी फिर हम एसक्यूएल लाइट के इंस्टेंसेस को यूज करेंगे जो कि प्री डिफाइंड इंस्टेंसेस हैं, और वहां पे अपने मेथड्स जो है वो डिक्लेयर करेंगे और फिर उसके ऊपर जो है वो डिटेल के अंदर हमारी उस वक्त जो है वो बात हो रही हो। फिर उसके बाद हम ये भी देख रहे होंगे कि डाटा को हमने क्रिएट किस तरह से करना है, मीन इंसर्ट किस तरह से करना है। फिर अगर हमने डाटा एक दफा क्रिएट कर दिया हुआ है, इंसर्ट कर दिया हुआ है, उसके बाद अगर हमने अपडेट करना है तो वो किस तरह से करना है, डाटा को अगर रिट्रीव करना है तो वो डाटा हमारा रिट्रीव किस तरह से हो रहा होगा, ये सारी चीजें भी हम लोग जो है वो इसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम देख रहे होंगे कि सेशन मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से होती है। लाइक आप देखते होंगे कि आपने किसी ऐप पे गए हैं, वहां पे कुछ टाइम के लिए आपने कोई वर्किंग परफॉर्म किया, फिर उसको क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। कुछ टाइम के बाद आप दोबारा जाते हैं तो कुछ एप्लीकेशंस आपको क्या करती हैं, वही जो आपने पहले लॉगिन किया होता है वही लॉगिन आपको दोबारा प्रोवाइड कर देती हैं। लाइक आपने लॉगिन किया हुआ था तो वो वहीं पे आपको जो है वो मीन वही स्क्रीन जो आपने ओपन की होती है वही दिखा रहे होते हैं। जबकि कुछ एप्लीकेशंस के केस के अंदर क्या होता है कि आप अगर ज्यादा टाइम के बाद उस ऐप को ओपन कर रहे हैं तो क्या होता है कि वो आपका लॉगिन जो है वो दोबारा से करना पड़ता है। तो वो बेसिकली वहां पे सेशन मैनेजमेंट जो है वो लगी हुई होती है कि आपने टाइम स्पेसिफाई किया है कि अगर यूजर ने कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए एक्टिविटी परफॉर्म नहीं किया तो उसका सेशन जो है वो एक्सपायर कर दिया जाए, या अगर यूजर ने जो है वो किसी ऐप को क्लोज कर दिया तो उस केस के अंदर भी उसका टाइम जो है वो एक्सपायर कर दिया जाए। तो उसके अंदर भी हम देख रहे होंगे कि किस तरह से हम सेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, या एपीके फाइल्स, क्योंकि हम तो जो देखते हैं हमें तो एपीके फाइल्स मिल रही होती हैं, जबकि हम क्रिएट जो है वो हम कोई और फाइल कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी क्रिएटेड फाइल को एपीके फाइल्स के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें भी जो हम जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के बारे में देख अस्सलाम वालेकुम जी। आज साडा टॉपिक है जी क्रिएट एंड एंटरप्राइज आर्किटेक्ट स्ट्रैटेजी इन 3 स्टेप्स। वैसे तो मैं खुद एक स्टूडेंट हाँ, मैं कभी पढ़ाया नहीं, लेकिन अज मैं पढ़ाना पै रहा है मजबूरी। और यह स्लाइड जी बिल्डिंग द फ्रेमवर्क फॉर सक्सैसफुल आईटी। और जी सब तो पहले तो डिस्क्लेमर आता है, और मैंने आप नहीं पता की होंगे, तो मैं तुहानू की दसां। ये लिखा तो इनफॉर्मेशन एंड द मटीरियल प्रोवाइडेड एंड
referred to heroin are not intended to constitute legal regularity according medical or financial advice and do not create an attorney-client or other financial friendship between change healthcare or its representatives and any other third party। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਂਜ healthcare does not guarantee the accuracy of information contained heroin यानी कि वो हीरोइन जी असी एक्ट वास्ते लैके आना चाहते हैं वो कोई गारंटी नहीं है कि किसी वक्त छड़ के जा सकती। उस तो बाद लिखा जी द इंटरप्रिटेशन एक्सट्रापोलिटेशन व्यू एंड opinions of each individual presenters are not necessarily the views of change healthcare। अगर गाना बंद कराना बनाना पे है ना मैं पढ़ा रहा गाना बंद कराओ बाद अम्मी बची सनी change healthcare concerns and any availability for the reliance you may not place on information यानी कि मेरी आप समझ नहीं आई कि लिखे आगे बढ़ते इंट्रोडक्शन चाहता जी बोब्स हूवर वाओ नाइस ਇਹ ਭਾਜੀ 716 BC 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 225 BC 'ਚ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ 3262 'ਚ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੋਗੋ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਜੀ BHOO ਭੂ ਓਵਰ @changehealthcare.com ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮਿਸਕੂਸ਼ੂਬੂਸ਼ੂਸ MG ਜਿਮਜ਼ਨੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਥੱਲੇ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਉੱਤੇ ਬੂਬਸ ਹੋਵਰ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਕੋਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੀਲਾ ਕਲਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈ ਡੂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਡ ਐਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ASS ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਐਨ ਲਿਖਿਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਮੁਤਾਲਾ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਚੇਂਜ ਔਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਲੈਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿਸ ਐਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਔਰ ਫਵਾਇਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟਸ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇ 6 'ਤੇ ਵੇ 8 ਤੇ 10 ਤੇ MCQ ਟਾਈਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ डिटेल इंफॉर्मेशन एज ए की पोर्ट्स ने आप पढ़ लिया जी। उस बाद चेंज इन टेक्नोलॉजी व्हाट इज चेंज फ्रॉम आई कैन स्पीक इंग्लिश कि टेक्नोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਕਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੇਂजेस सोशल नेटवर्किंग कनेक्शंस पेटेंट्स टू प्रोवाइडर्स पेटेंट्स टू पेटेंट्स यानी कि ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ यानी कभी तुसी सेलर हो कभी तुसी बायर हो कभी तुसी कस्टमर हो। हुण देखो तुसी फॉर एग्जांपल तुसी दही लैन जांदे हो मंडियों मंडी विच तुहानूं दही मिलेगी नहीं क्योंकि मंडी दे विच दीगर सामान मिलते हैं। हुण तुसी एज अ बायर लैन गए हो दही तुहानूं मिलेगी जिहड़ा बंदा दही बेचेगा
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਇਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖ਼ਰਾਬ, ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੈਲਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਰ ਹੈ। ਆਫਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨਾਲ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹਫਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਫਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਰੰਡੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਲਾਊਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਸਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਸਦੇ, ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਬਰਸਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੂਡ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਲਾਰਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫॉर EMRs ਐਂਡ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਯੂਜ਼। ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਕਰਿਨ ਹਦੀਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਦਜਾਲ ਨੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਲਾਰਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਸਟਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਬ ਖਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਉਮਰ ਹੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਐਸੀ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਗਰਟ ਮਿਲਾਨੋ ਫਿਊਰਿਸ ਰੈਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਗੋਲਡੀ ਸ਼ੋਲਡੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਾਈਟ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਡਾਟਾ ਇਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੱਦ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਲੌਂਗ ਵੇ ਟੂ ਕੈਚ ਅਪ ਟੂ ਅਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾਕੇ ਡੌਨ है ਤਾਂ ਫੜਿਆ नहीं जा रहा, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है सेनोरिटा। उसके बाद लो जी मैनू हम मेरे को लीडर ने किया मेरे कोल काम करता ने कि डायलॉग्स आर नॉट अलाउड। गोल मैं मूँह सुटा अपने आए ना। हाँ जी अगला साडा पॉइंट है जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुसी गौर करोगे तो थोड़ी जिंदगियां कामयाब हो जानियां। टैली हेल्थ, टैली हेल्थ तुसी थोड़ी असाइनमेंट है, तुसी गूगल करना है कि टैली हेल्थ किनू कहंदे ने ते मैनू भी DM करना है। अलाउइंग फॉर कंसोल्यूशंस विद क्लीनलीनेस इन मोर कन्वीनियंट लोकेशन दैन मेरी, यानी कि मतलब है कि हॉस्पिटल और ऑफिस दोवें एक पैरेलल वे ते बनाने चाहिए हैं। किसी जगह ते हॉस्पिटल बनते हैं थोड़े बनते हैं, एक दो हॉस्पिटल होंगे बड़ी सिटीज़ जगह ज़्यादा होंगे ने, छोटिया गाँव वगैरह भी हॉस्पिटल होने चाहिए और ऑफिस भी होने चाहिए। उस तो बाद जी
ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ 2 ਆਏ, ਹੁਣ ਸਾਲੇ 3 ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਬੈਟਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 83 ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਚੇਂਜ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮੈਨੇਜ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਥੱਲੇ ਆਓ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਓ। ਇਹ ਥੱਲੜੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ 3 ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਨੇ। ਫਰਦਰ ਔਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੈਟ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਾਈ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਆਓ। ਹਾਂ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਡਿਫਾਈਨਡ। देखो जो उतला पैराग्राफ से ना बकवास मारी है चवल आदमियों ने। थले लिखा जी डिफाइन एन एनवायरनमेंट दैट इज अडेप्टेबल टू अनफोर्सीन रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूचर सिस्टम चेंजेस। ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ OnePlus ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਟਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲੀਵ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਇਜ਼ ਦ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਦ IT ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਂਡ IT ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੁਤਫਿਕਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਕਸਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੰਪਾਰਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਾਂ। ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੌਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ